पहलगाम आतंकी हमले का भारत की सेना ने, हमारी सेना ने 14 दिन बाद बदला ले लिया। पूरी स्ट्रैटेजी के साथ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया। एक दो नहीं बल्कि 9 ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। आधी रात को क्या हुआ, 6 और 7 मई की आधी रात की कहानी आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, तैयारी तो कई दिनों पहले से ही शुरू हो गई थी। बहुत दिन कई सारी बैठकें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के तीनों विंग के हेड से बातचीत की। एनएसए अजित डोभाल कई दौर की बैठकें प्रधानमंत्री के साथ कर चुके थे। उम्मीद थी, भरोसा था कि सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी। 6-7 मई की रात को वो एक्शन दिख गया। आधी रात को क्या हुआ आपको बताते हैं। सबसे पहले तैयारी की गई। जो टारगेटेड एरियाज थे, 9 ठिकाने, जिनमें 5 पंजाब प्रांत में, 4 पीओके में, उन ठिकानों के बारे में रॉ ने जानकारी दी थी, इनपुट दिया था। उस पर निगाहें लगातार बनाई गई थी। और जब सेना के तीनों विंग ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली कि कैसे बिना एयर स्पेस में घुसे हुए, बिना किसी नियम के उल्लंघन किए हुए इन आतंकी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। जब तैयारी हो गई, प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री अपने आवाज से ही मॉनिटरिंग कर रहे थे और इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रात 12:35 पर पाकिस्तान में पहला धमाका होता है आतंकी ठिकाने पर, जिसका वीडियो पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक के बाद एक 9 जगहों पर धमाके होते हैं। 24 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल होता है। बताया जा रहा है कि राफेल और सुखोई 30 का इस्तेमाल हुआ और राफेल के स्कैल्प और हैमर का इस्तेमाल हुआ है, जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पावरफुल ये मिसाइलें हैं। आपको बता दें, 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। और कहां कहां हमला हुआ एक बार आपको बता देते हैं। पीओके में 5 और पंजाब प्रांत में 4 जगहों पर हमला हुआ है। लाहौर के पास एक मुरीद के जगह है जहां जैश का हेडक्वार्टर है, जैश मोहम्मद का। ये हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। मुजफ्फराबाद, कोटली, फैसलाबाद, मुरीद के, बहावलपुर, शकरगढ़, अहमदपुर, ये वो जगहें हैं जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान आतंकी लॉन्च पैड की तरह कर रहा था। इन जगहों पर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के ठिकाने थे, हेडक्वार्टर थे, मदरसे थे, जहां पर लड़कों को रेडिकलाइज किया जाता था, जहां पर उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। बम बनाने का तरीका, बम को प्लांट करने का तरीका, भारत के खिलाफ नफरत उनके अंदर भरा जाता था और उन्हें तैयार कर भारत में आतंक फैलाने के लिए भेजा जाता था। इन सभी 9 गढ़ों को चिन्हित कर इस पर निशाना साधा गया और इस पर स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया। हालांकि पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा है कि सिविलियन को टारगेट किया गया है। भारत ने हमला किया है, ये बात तो पाकिस्तान इस बार कबूल कर रहा है। जिस तरह से बालाकोट एयर स्ट्राइक को काफ़ी दिनों तक पाकिस्तान नकारता रहा, लेकिन इस बार पाकिस्तान मान रहा है कि भारत ने स्ट्राइक किया है। लेकिन उसका ये प्रोपेगेंडा है दुनिया को बताने और जताने का कि भारत ने सिविलियंस को टारगेट किया है। लेकिन भारत की ओर से साफ कर दिया गया है कि ये कैलकुलेटिव और टारगेटेड अटैक था, स्ट्राइक थी और इसमें किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं हुआ है। पाकिस्तान की सेना और सरकार झूठ बोल रही है। एनएसए अजित डोभाल ने खुद अमेरिका के एनएसए से बात की, उनके रक्षा मंत्री से बात की और इस ऑपरेशन की जानकारी दी। ऑपरेशन सिंदूर, जी हां, पहलगाम में पत्नी के सामने पति की हत्या की गई थी। भारत की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा गया था और इसी का बदला हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ लिया है। और F-16 पाकिस्तान के पास अमेरिका से खरीदा गया F-16 लड़ाकू विमान है, इसे भी मार गिराया गया, ये भी एक खबर आई। वहीं JF-17 को भी मार गिराने की खबर आई। हालांकि इस बारे में पूरी जानकारी जब सेना की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें साफ हो जाएगी। भारत में अब क्या हलचल है इसकी भी बात कर लेते हैं। भारत में अलर्ट है। 244 जिलों में आज मॉक ड्रिल होनी है। इसे लेकर अलर्ट पहले से ही था और ये भी स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा था। चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, भुज, कई जगहों पर उड़ानें, इंटरनेशनल फ्लाइट्स को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। उधर पाकिस्तान में हलचल ज़्यादा है, कई स्कूल कॉलेज बंद हो गए हैं। वहाँ पर सीमा पर पाकिस्तानी सेना ने LOC पर सीज फायर का उल्लंघन, जो कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही कर रही है, अब वहाँ से गोलीबारी बढ़ा दी गई है। तोपों को तैनात कर दिया गया है। लेकिन भारत की सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है और तोप वाले जो उनके चेकपोस्ट हैं, कई चेकपोस्ट को ध्वस्त कर दिया गया है। एक्शन लगातार LOC पर जारी है। LOC पर दोनों ही तरफ रहने वाले जो लोग हैं वो धमाकों को सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। लेकिन भारत ने क्लियर मैसेज दे दिया है दुनिया को कि इस बार आतंक का सफाया करके ही रहेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हर एक कदम भारत उठाएगा। भारत में जो लोग हैं वो अब डिमांड कर रहे हैं कि जी POK को ही ले लो। जिस जगह का इस्तेमाल
पाकिस्तान भारत में आतंक फैलाने के लिए करता है, उस जगह को ही ले लो, पाकिस्तान से छीन लो, पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर दो, इस तरह की भी डिमांड लोग कर रहे हैं। हालांकि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी भारत सरकार की, भारत की सेना की, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की, चीजें साफ हो जाएंगी।